नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पीजीटी हिंदी DSSB के जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उनमें से 100 प्रश्नों को मैं हल करूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि, सरहपा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पतंजलि। अगला प्रश्न है, सीधो का प्रथम कवि? ऑप्शन है सरहपा, गणहपा, गोंड्रिपा, शेरपा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सरहपा। अगला प्रश्न है, औहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिखा। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, यह किस कवि का ग्रंथ है? तो यह दामोदर कवि का ग्रंथ है। और ऑप्शन देख रहे हैं, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण का यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, प्राकृत पैगलम के रचयिता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बंसीधर। अगला प्रश्न है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है? तो खसखुरा या गुरखाली भाषा यह नेपाल की राज्य भाषा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाघेली। यह पश्चिमी हिंदी नहीं है, यह पूर्वी हिंदी है। अगला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की भाषा है? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठेठ अवधी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पद्मावत। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इंद्रावती। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें एक को कथन और दूसरे को कारण की संज्ञा दी गई है। कथन है, राम काव्य का प्रतिपाद्य विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसीलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया। कारण है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठ दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। उपयुक्त वक्तव्यों ए और आर के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आड़ा ध्वनि जो है वह अवधी भाषा में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, स्नेह लीला के रचयिता है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विष्णुदास। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रदुमन चरित यह सुधीर अग्रवाल की रचना है। स्वर्गारोहण यह विष्णुदास की है। मधुमालती कथा यह चतुर्भुज दास की है। छिताई वार्ता यह नारायण दास की है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भिखारी दास ये रीतिबद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ललित ललाम। प्रश्न है, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सरल हो जाती है। अगला प्रश्न है, न्यायालयी भाषा में शुद्ध और
उसके अर्थ में डैश रहती है। ऑप्शन पहला, निश्चितता रहती है। अगला प्रश्न है, व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। व्यवहार के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, लाभ स, मूर्धन्य स और दंत स डैश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अरमाइक लिपि। अगला प्रश्न है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कुटिल लिपि से। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, काका कालेलकर। अगला प्रश्न है, स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों का प्रधान केंद्र डैश रहा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, श्री रामपुर। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बाल गंगाधर खरे। ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो डैश से संबंधित है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय के राज्यभाषा विभाग से यह संबंधित है। अगला है, भारत की राज्यभाषा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भारत की राज्यभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं सही उत्तर को ही पढ़ रही हूँ। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? वी रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। अगला प्रश्न है, खरी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, आर्य समाज का। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध डैश से है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जीविकोपार्जन। अगला प्रश्न है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः डैश रहा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अध्यात्म परक। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः अध्यात्म परक रहा है। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गोकुल दास। ये 252 वैष्णव की वार्ता के भी लेखक रहे। प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1929। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, छायावाद। अगला प्रश्न है, संदेश राशक डैश की श्रेणी में आता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संदेश राशक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। यह खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का पूरा नाम है। ऑप्शन चौथा, अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के अनुसार ऑप्शन पहला, जीव और ब्रह्मा एक है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता रही है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सनकादि संप्रदाय। प्रश्न
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 को एक दूसरे के साथ मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। आइए देखते हैं। विशिष्टता द्वैत, ये रामानुजाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। सुधा द्वैत विष्णु स्वामी। द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। ऑप्शन तीसरा रामानुजाचार्य रामानंद की शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, सधुकरी भाषा से आशय है। ऑप्शन तीसरा, इसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे सधुकरी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। संतों की भाषा को उन्होंने सधुकरी भाषा कहा है। प्रश्न है, सुरति से आशय है। ऑप्शन चौथा आनंद का अनुभव। अगला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। ऑप्शन तीसरा पंढरपुर। अगला प्रश्न है, अंगवधु डैश की रचना है। ऑप्शन चौथा अंगवधु दादू दयाल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। ऑप्शन पहला मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है, अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ डैश की घोषणा है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा मंसूर। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ यह मंसूर की घोषणा है। अगला प्रश्न है, कुतुबन के गुरु का नाम है। ऑप्शन चौथा शेख बुरहान। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। ऑप्शन दूसरा समासोक्ति। अगला प्रश्न है, रस रतन के रचयिता है। ऑप्शन दूसरा पुहकर। प्रश्न है, अलवार वैष्णवों की संख्या है। ऑप्शन चौथा अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। ऑप्शन ए अरण्यकांड और लंका कांड। अगला प्रश्न है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता है। ऑप्शन चौथा रामप्रिया शरण। अगला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। ऑप्शन तीसरा अहंकार का त्याग करना। यह समग्र भक्तिकालीन काव्य की विशेषता रही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में लक्षण ग्रंथ और सूची 2 में आचार्य का नाम दिया गया है। पहला है रसिक प्रिया। इसके जो रचयिता है वे हैं केशव दास। दूसरा है काव्य प्रकाश। इसके रचयिता चिंतामणि। तीसरा ललित लालाम, ये मतीराम की रचना है। चौथा रस रहस्य, यह कुलपति मिश्र की रचना है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। ऑप्शन पहला नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, यह रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता डैश की कृति है। तो विज्ञान गीता केशव दास की कृति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचयिता है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, रीति योगिन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा सवैया। रीति योगिन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है।
ऑप्शन दूसरा शिवराज भूषण। अगला प्रश्न है मदीराम की भाषा है। ऑप्शन दूसरा साहित्यिक ब्रज भाषा। रीतिकाल के कवियों की भाषा जो थी वह ब्रज भाषा थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है घनानंद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा गोरखसार। अगला प्रश्न है लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन दूसरा प्रेम सागर लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है सुख सागर का विषय है। ऑप्शन तीसरा विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला प्रश्न है कथन और कारण से नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। कथन ए भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। कारण भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा ए की व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है खरी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा ब्रज भाषा से। अगला प्रश्न है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है। ऑप्शन पहला प्रजा हितैषी, यह राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन चौथा आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त, यह सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सुमेलित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। ऑप्शन दूसरा पद्मावती, यह भारतेंदु की रचना नहीं है। और तीन जो ऑप्शन है यह तीनों भारतेंदु की रचना है। अगला प्रश्न है बाबू तोता राम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कृतांत। अगला प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है। ऑप्शन चौथा विनोद प्रियता। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का एक और नाम है। ऑप्शन तीसरा जागरण सुधार काल। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने 1903 ईस्वी में। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता रही। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा इतिवृत्तात्मकता। अगला प्रश्न है राजपूती आन की कथा है। ऑप्शन दूसरा रंग में भंग। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था, वे थे नाथू राम शर्मा शंकर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोल्ड सीमंत की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है त्रिशूल उपनाम किस कवि का है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल सनेही। अगला प्रश्न है ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा सत्य नारायण कवि रत्न। और मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध हैं, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची पहला वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन
उलाहना पंचक, आमिर अली मीर, मातृवंदना, गिरधर शर्मा नवरत्न, कानन कुसुम, मुकुटधर पांडे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक में कितने छंद है? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उद्धव शतक में 116 छंद है। प्रश्न है, छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया था? ऑप्शन दूसरा मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है? ऑप्शन दूसरा स्वच्छंद भावावेश। अगला प्रश्न है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? ऑप्शन तीसरा जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम है। अगला प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निराला का। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला कवि का हुआ था। अगला प्रश्न है, कौन अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे? सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति छायावाद की कवयित्री, जिसे आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, वह है महादेवी वर्मा। यह इनकी पंक्ति है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य में कौन मांसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल। अगला प्रश्न है, डैश प्रगतिवाद का आधार है? ऑप्शन चौथा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, यह प्रगतिवाद का आधार है। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? ऑप्शन पहला वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन तीसरा अजय खंडर, यह सुमेलित नहीं है। अन्य तीन ऑप्शन सुमेलित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन चौथा कला और बूढ़ा चांद, यह पंत के द्वारा रचित है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नए प्रश्नों के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।